हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, सेहत का ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप लोग ये डायलॉग सुन सुनकर बोर हो चुके हैं, बट मैं हमेशा बोलूँगा, क्योंकि देखिए, सेहत आपकी जो ये बॉडी है ना, ये आप अपने माँ के पेट से लेके आते हैं और जब आप ऊपर जाते हैं तो यही लेके जाते हैं, ठीक है। इसलिए बॉडी का ध्यान दीजिए, सेहत का ध्यान दीजिए, अच्छा दिखिए, फिट रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, बाकी सारी चीज़ें टक 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 होती रहती हैं, ठीक है। और थोड़ा अपने ऊपर काम करिए, पर्सनैलिटी पे। मतलब अंग्रेज़ी, जैसे बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं, सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं क्या करूं। देखिए, कोई भी चीज़ कभी कमज़ोर नहीं होती है, कमज़ोर आपका दिमाग होता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आजकल इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है आप इंटरनेट को किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अब देखिए, आपने देखा होगा फ्रेंड, थंबनेल आज का जो वीडियो है वो है लिथुएनिया टीआरपी के बारे में, सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट क्या होने वाला है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले समझिए लिथुएनिया टीआरपी है क्या। टीआरपी मतलब होता है आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। आप लिथुएनिया जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं, स्टडी, काम, जिससे भी जा रहे हैं, आप टीआरपी कार्ड लेके वहाँ पहुँचेंगे। अब टीआरपी 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए इशू हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप जिस रीज़न से जा रहे हैं, ठीक है, काम के लिए, स्टडी के लिए, तो आप वहाँ से अपना स्टडी का इनवाइट या वर्क का वर्क परमिट मंगाते हैं। उसके बाद आप जाते हैं मिग्रिस पे। अब मिग्रिस अकाउंट कैसा दिखता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। मिग्रिस अकाउंट कैसा दिखता है आप लोगों ने देखा होगा, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। अगर आप नेट पे आएंगे तो आपको ये ई मिग्रिस करके एक दिखता है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं भी। ये देखिए, ये ई मिग्रिस करके आपको दिखता है यहाँ पे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलता है, वहाँ से आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आप अपना आगे का स्टेप करते हैं। ये देखिए, लॉगिन दिख रहा है आपको यहाँ पे, लॉगिन। ये जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम डाल के आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप अपना बनाते हैं मीडिएशन लेटर, ठीक है। अब मीडिएशन लेटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मीडिएशन लेटर आप बनाएंगे तो आपका मिग्रिस नंबर जनरेट होगा। मिग्रिस नंबर क्या होता है, जहां भी एल एल जी, अगर आपको एल एल जी दिख गया मतलब वो मिग्रिस नंबर है। एल एल जी, ठीक है। जनरली क्या होता है, 2136 डैश एल एल जी डैश करके कोई एक नंबर होगा, ये आपका मिग्रिस नंबर होता है, ठीक है। एल एल जी आना जरूरी है उसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वेबसाइट है, देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अब आपने देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ध्यान दीजिएगा, आपका जिस दिन आपका मीडिएशन लेटर जनरेट हुआ उसके 4 महीने के अंदर अंदर आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। समझ गए आप। मतलब समझ लीजिए, 1 अगस्त को मेरा मीडिएशन लेटर जनरेट हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, ठीक है। 4 महीने के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट लेके अपने फाइल सबमिट कर देनी है। जिन लोगों ने देखा होगा मैसेज, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसा मैसेज दिखता है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 4 महीने के अंदर अंदर आपको सबमिट कर देना। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, आपको फिर अपना मीडिएशन लेटर रिन्यू करना पड़ेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए 4 महीने के अंदर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है कि सर मीडिएशन लेटर एक्सपायर हो गया, क्या करें क्या करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपका ये आ गया सारा इन्फॉर्मेशन, 4 महीने के अंदर आपने वीएफएस अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। अब जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं वीएफएस में, तो उसके बाद आपको एक मेल आती है। उस मेल पे लिखा होता है, समझ लीजिए आपने 1 अगस्त को सबमिट किया, तो 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको एम्बेसी से मेल आती है कि आपका इंटरव्यू है। जिन लोगों को ये मेल नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टीआरपी रिजेक्ट हो गया, नहीं। देखिए, केस टू केस बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर आपको ईमेल का, इंटरव्यू का ईमेल नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजेक्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझ गए। इसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद अगर समझ लीजिए आपका टीआरपी सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, तो आपको जो आपका मिग्रिस अकाउंट है, उस मिग्रिस पे एक अपडेट आएगा। वो अपडेट आपको कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। वो अपडेट आपको दिखेगा, उसमें लिखा हुआ आता है कि द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन हैज़ चेंज्ड, ठीक है। द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन हैज़ चेंज्ड, ऐसे करके एक मैसेज आता है मिग्रिस पे। ये देखिए, इस टाइप का आता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का आता है मैसेज, देखिए
देखा आपने क्या लिखा है इसमें, मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड इन मिग्रिस अकाउंट, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट यू रिसीव्ड अ मैसेज इन योर मिग्रिस अकाउंट। ठीक है, मतलब आप अपना मिग्रिस लॉगिन करिए, वहाँ पे जो भी आपका टीआरपी इशू हुआ है नहीं इशू हुआ है वो मैसेज आपका वहाँ पे आ जाता है। अब अगर आपका टीआरपी इशू हुआ है तो मैसेज कैसा दिखता है, आपका मैसेज दिखेगा इस तरह का। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैं 5 सेकंड के लिए इसको फ्लैश करूंगा ताकि आप लोग उसको देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जिस डेट पे एक डिसीजन बनाया गया, ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है, उनका ही आया है, उनको बहुत बहुत बधाई, उनको पता चल गया होगा कि उन्हीं का मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो 28 अगस्त 2024 को एक डिसीजन दिया गया था। डिसीजन वाज मेड टू इशू टेम्पररी रेजिडेंस परमिट फॉर 2 ईयर्स, आपका नाम लिखा हुआ आएगा उसमें, टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया फॉर 2 ईयर्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशूड परमिट कैन बी ट्रैक्ड बाय लॉगिंग इनटू योर पर्सनल मिग्रिस अकाउंट। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैंने आपको देखिए शुरू में बोला आपका मिग्रिस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिग्रिस एक बार खोल के एक बार आप पढ़िएगा, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट का ऑप्शन है, अगर आप सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, कहीं भी आपको डाउट हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उस सपोर्ट पे ईमेल कर दीजिए, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसे आपको मीडिएशन लेटर बनाना है, कैसे अगर मिग्रिस नंबर में प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इससे बोल रहा हूँ फिर मिग्रिस पे मास्टरी हासिल करिए। ये आपका अपडेट आ गया। ये अपडेट आने के बाद आपको अपना टीआरपी कलेक्ट करने कहाँ जाना है, उसी सेंटर पे जाना है जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम अपना फाइल लगवाया था। समझ लीजिए आपने वीएफएस थाईलैंड में लगवाया है तो आपको वीएफएस थाईलैंड जाना पड़ेगा, वीएफएस सिंगापुर में लगाया तो वीएफएस सिंगापुर जाना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम कुरियर से मंगा सकते हैं। देखिए कुरियर से आप मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मतलब रीजंस देने पड़ेंगे। रीजंस कैसे दे सकते हैं कि आप समझ लीजिए आप ये बोल सकते हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ बहुत ही अर्जेंट पर्सनल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट आ गया है। ठीक है, अब वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट कैसा है, मतलब आपको वीएफएस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं वीएफएस सिंगापुर जहाँ मैंने सबमिट किया था वहाँ पे लेके अपनी टीआरपी कार्ड लेने नहीं आ सकता, तो ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, अब एक बार आपको टीआरपी का मैसेज आ गया तो आप कितने दिनों तक ले सकते हैं। देखिए रूल ये कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको ले लेना चाहिए, लेकिन इसको 120 डेज़ तक एक्सीड किया जाता है। लेकिन मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही आपको टीआरपी का ये आ गया मैसेज आ गया, मिग्रिस में अपडेट हो गया, आप तुरंत से तुरंत जाके अपना टीआरपी ले लीजिए। ठीक है, टीआरपी कार्ड लेने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको लिथुआनिया पहुंचना होता है। ठीक है, 180 मतलब 6 महीने हो गए, लेकिन फ्रेंड्स आप जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी जाइए, क्योंकि टीआरपी एक बार आप जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये शुरू से लास्ट तक मैंने आपको बता दिया, कैसे शुरू होता है, एंड कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मिग्रिस लिथुआनिया मिग्रिस ने बहुत ही सिस्टम इतना अच्छा बनाया है, अपने आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, अगर अपना एजेंट खुद नहीं बनेंगे तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे और लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।